राइट। चलो गुजरात के वाडीनार रिफाइनरी पर नए सैंक्शंस को लेकर यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया के बड़े स्टैंड ऑफ में डीप डाइव करते हैं। अगर आपने हेडलाइंस मिस कर दी है तो ये रहा जो हुआ है। ईयू ने एक मेजर इंडियन ऑयल रिफाइनरी वाडीनार पर सैंक्शंस लगाए हैं क्योंकि रशिया की स्टेट ऑन रोसनेफ्ट के पास इसका करीब आधा हिस्सा है। आइडिया, रशियन क्रूड ऑयल को यूरोप में घुसने से रोकना, तब भी जब ये इंडिया जैसी जगहों पर रिफाइन किया गया हो। अब इंडिया का रिस्पॉन्स इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्विंग करते हुए कहा, हम यूनिलैटरल सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आसान भाषा में, इंडिया किसी और के रूल्स को ये डिक्टेट नहीं करने देगा कि वो अपना बिजनेस कैसे करे, खासकर जब बात एनर्जी की हो। और ईमानदारी से कहूं तो कौन उन्हें ब्लेम कर सकता है। ये रहा किकर। MEA ने डबल स्टैंडर्ड्स को सामने लाया, ये बताते हुए कि एनर्जी सिक्योरिटी कोई पॉलिटिकल फुटबॉल नहीं है, ये रियल लोगों के लिए एक रियल नीड है। इंडिया बेसिकली कह रहा है, देखो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में डील्स करेंगे। अगर हमारे लोगों को एनर्जी चाहिए तो वो पहले आती है, और EU दोनों तरह से काम नहीं कर सकता। जब सूट करे तब इंडियन ऑयल टैप करना, फिर जब सूट न करे तब सैंक्शंस लगाना। लेकिन ये ढोंग न करें कि ये सिर्फ प्रिंसिपल्स के बारे में है। बहुत पैसा दांव पर लगा है। पिछले साल EU को इंडिया का फ्यूल एक्सपोर्ट 58% PRH गया, जिसकी वैल्यू करीब 30 बिलियन पर ईयर थी। अब सैंक्शंस से रेवेन्यू में 30 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है और इंडियन रिफाइनर्स के लिए प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। फिर भी इंडिया पैनिक नहीं कर रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि वे सप्लायर्स को स्विच करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक डाइवर्स नेटवर्क बनाया है और अगर पुश कम्स टू शव तो वे अपने पुराने प्री रशिया मिक्स पर वापस आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्पैट से ज्यादा है। ये ग्लोबल एनर्जी में रूल्स कौन सेट करता है, इस पर एक स्टैंड ऑन ऑफ है और इंडिया ये क्लियर कर रहा है, उनके रूल्स, उनकी प्रायोरिटीज